नमस्कार, मैं संजय आचार्य वरुण अभी हूँ देशनोक के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में और यहाँ पर 10 दिवसीय क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन राज्य सरकार की ओर से आयुर्वेद विभाग की ओर से किया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस चिकित्सा शिविर के बारे में आइए लेते हैं और अधिक जानकारी इनके जो प्रभारी हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। जी सर, ये जो आयोजन, ये चिकित्सा शिविर का जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। पहले आपका शुभ नाम बताएं सर। डॉक्टर रिडमल सिंह राठौड़ जी। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ। मैं इस शिविर प्रभारी के नाते कार्य कर रहा हूँ। तो हमारे राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग की ओर से हर जिले में हर साल एक इस तरह का एक क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर, आवासीय शिविर लगता है जो 10 दिन का होता है। तो इस बार बीकानेर जिले का ये देशनोक में शिविर चल रहा है 14 सितंबर से 23 सितंबर तक। इसमें आयुर्वेद विभाग सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग लेते हैं। तो ये भवन है हमें सामाजिक। यहाँ पर कितने लोग लाभान्वित हुए अभी? यहाँ हमने जो रोगी आए उनको पहले स्क्रीनिंग की, उनको सेलेक्ट किया कि भाई ये क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा के लिए ठीक है। तो उनमें से हमने 65 लोगों का कल तक जो भी थे उनका शल्य चिकित्सा की। और कुछ लोग ऐसे भी थे उनकी वास्तव में दिक्कत थी लेकिन किसी भी कारण से वो रिजेक्ट हो गए। किसी के हीमोग्लोबिन कम था, किसी के शुगर बढ़ी हुई थी या कोई दूसरी बीमारी थी, तो उनका यहाँ मैनेज होना थोड़ा संभव नहीं था। तो उनको हमने उनकी शल्य क्रिया नहीं की। उन सेलेक्टिव 65 लोगों की हमने क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा की है। और ओपीडी हमारी 10 दिन चलती है। 3-4 चिकित्सक रेगुलर बैठे हुए हैं और उसमें हमने अब तक 800 रोगियों ने परामर्श लिया है। और हमारे पास जो मेडिसिन उपलब्ध है वो हम उनको अवेलेबल करवाते हैं। और इस कैंप के अंदर क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही है पेशेंट्स को? पेशेंट्स को सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है। रहने का, खाने का, दवाइयाँ और 24 घंटे स्टाफ की सुविधा उनको उपलब्ध रहती है। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो 24 घंटे स्टाफ उनके ऊपर खड़ा रहता है। यहाँ पर जो पेशेंट्स आए हुए हैं उनकी संख्या लगभग कितनी होगी? इस शिविर में कितने लोग लाभान्वित हो गए? भाई भर्ती रोगी 65 है जी। उनमें 7 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष है। 65 रोगी यहाँ भर्ती है। उनको हम 23 तक यहीं भर्ती रखेंगे। उनकी डेली ड्रेसिंग होती है, दवा सुबह शाम दवा, और खाने की जो हम पेशेंट्स के लिए अलग से बनवाते हैं वही उनको खाने को देते हैं। और डेली उनकी ड्रेसिंग करते हैं, दवा लगाते हैं और खाने की दवा देते हैं। बहुत बहुत आभार। आपका शुभ नाम बताएं सर। डॉक्टर राजेंद्र सोनी, मैं यहाँ शिविर का सह प्रभारी हूँ। जी। और ये 23 तारीख को इसका समापन होगा। इसमें हम क्या है कि जो जितने भर्ती रोगी है उनको मेडिसिन 7 दिन की दे करके भेजेंगे। और अगला फॉलोअप हमने 2 फॉलोअप तय कर लिए हैं, एक 30 तारीख का और एक 7 तारीख का। तो वो वापस दोबारा यहाँ सारों को चेक करेंगे और उचित परामर्श और दवाइयाँ उनको वापस। तो ये शिविर हर बार अलग अलग स्थानों पे आयोजित अलग अलग इसलिए जानबूझ के करते हैं। गवर्नमेंट का नियम है। अलग अलग से क्या है कि हर टाइप के रोगी जो लाभान्वित होते हैं इसमें। एक जगह रखेंगे तो वो एक क्षेत्र विशेष हो जाता है। बीकानेर में ऐसे शिविर का आयोजन बीकानेर शहर के अंदर कभी हुआ है या बीकानेर शहर में नहीं हुआ है अभी तक। हमारे बीकानेर जिले में 7 कैंप लगे हैं। उनमें से अपने 2 डूंगरगढ़ लगे, 2 हमने नोखा लगा दिए, एक पांचू में, नापासर में और एक यहाँ पर देशनोक और एक सिंथल। ये 7 कैंप अभी तक लगे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करूँ? घनश्याम दास नाम है, पेशे से अध्यापक हूँ। देशनोक में पोस्टिंग है मेरी। मेरे 8-10 साल पहले बच्चे का तकलीफ हुई थी, उसके बाद कोई तकलीफ थी नहीं। ये देशनोक में आयुर्वेद का कैंप सारी पद्धति से जो कर रहे हैं, मैंने सोचा गांव में कैंप लग रहा है तो अपन भी इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। क्या पता मत्स्य का उठाव कब भी हो सकता है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वेल अप टू डेट व्यवस्था है। यहाँ का जो स्टाफ है अच्छा स्टाफ है। दवाई पूरी 24 घंटे सेवा है इनकी। और भामाशाहों द्वारा खाने पीने की व्यवस्था हो रखी है। एक एफेक्ट्स कैंप क्लब बनाया हुआ है, उनके द्वारा फ्रूट्स की व्यवस्था है यहाँ। ये देशनोक में पहली बार ही आयोजित हुआ है? देशनोक में पहली बार आयोजित हुआ है और बहुत ही अच्छा कैंप है आयुर्वेद का। आम गरीब से गरीब आदमी को इसका फायदा मिला है। आप संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से? बिल्कुल संतुष्ट है सर। तो आप यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है उससे मांग कीजिए कि
ऐसे शिविर जो है हर साल देशनोक में आयोजित किए इसका जाएं? नहीं पता नहीं। हमने हमारे कोलायत के माननीय विधायक हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट में ऊर्जा मंत्री भी है, भंवर सिंह जी भाटी, जी हमने उनसे मांग की थी कि ऐसा कैंप हर साल यहाँ लगाया जाए ताकि आसपास के जो लोग हैं देशनोक के करीब उनको सबको इसका फायदा मिल रहा है। अपने पश्चिमी राजस्थान में 80% लोगों को मस्से की शिकायत होती है, पथरी और मसा, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके स्थानीय लोग। तो आपको डॉक्टर साहब ने क्या हिदायतें वगैरह दी है? डॉक्टर साहब ने यही कहा भाई मस्से का ऑपरेशन तो अच्छी तरीके से हो गया आपका, फिर इसका थोड़ा बहुत परहेज है वो रखना पड़ेगा। 10 दिन की दवाई ये कह रहे हैं हम दे देंगे, कल छुट्टी करेंगे तब। और खान पान का खान परहेज? पान का विशेष ध्यान रखो, बाकी कोई तकलीफ होगी नहीं जीवन पर मस्से से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक साहब। बोलो। मैं नवाब अली बीकानेर से आया हूँ और एजुकेशन सर्विस में हूँ और पाइल्स का ये 60 सूत्री का है कि शिविर का पता लगा मेरे को और परबारी मोते मेरे परिचित है, उससे जानकारी मिली। फिर मैं यहाँ आया दिखाने के लिए पर्पज़ से आया था। फिर इन्होंने मेरे को सजेस्ट कर दिया भाई आप ऑपरेट करवा लो। फिर मैंने मानस बना लिया कि भाई ऑपरेट कर दो और आया था जब मेरे काफ़ी प्रॉब्लम थी। अब मैं अच्छा महसूस अभी कर आप रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। ऑपरेशन बढ़िया हो गया? ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया। खान पान के लिए क्या परहेज वगैरह आपको खान बताया पान गया? में बिल्कुल यहाँ से ही खाना पीना देते हैं। सिंपल सी रोटी है, शाम को दाल दलिया है और दूध है और सुबह दाल है और रोटी है। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ व्यवस्थाएं पर? बहुत बढ़िया है। आयुर्वेद विभाग के द्वारा और यहाँ के नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और चिकित्सकों का आपकी व्यवहार चिकित्सकों का बहुत बढ़िया है। नर्सिंग स्टाफ है, चिकित्सक है, बहुत बढ़िया आप व्यवहार है। बीकानेर से यहाँ आए? हाँ जी, जी, सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। ठीक। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पारिक है। मनोज जी कहाँ से आए हैं आप इलाज के लिए? मैं श्री डूंगरगढ़ तहसील गांव दन्नेरू से। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे देशनोक में ऐसे शिविर का आयोजन हो रहा है? हमारे गांव बाडेले में राकेश जी वेद रहते हैं, उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, उनके आधार पर मैं यहाँ पहुँचा। तो कब आए आप यहाँ पर? मैं 14 तारीख को 14 तारीख को आपका ऑपरेशन हो गया? मेरा ऑपरेशन हो गया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। और क्या परहेज वगैरह क्या बताया डॉक्टर साहब ने? परहेज वगैरह पूरे रूप से बाद में बताए जाएंगे। अभी जो परहेज है वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, उस हिसाब से हम दवाई ले रहे हैं और खाना ले रहे हैं, जो पौष्टिक भोजन दे रहे हैं उस हिसाब से दे रहे हैं। और व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? व्यवस्थाएँ अच्छी है, हमें जो आशा थी उस आशा से ऊपर ही है। जैसा आपने सोचा था उससे भी बेहतर व्यवस्था है। क्या डूंगरगढ़ में भी ऐसे किसी कैंप का आयोजन हुआ क्या कभी? वो मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। आँख का ऑपरेशन होता है, वो ऐसी व्यवस्थाएँ होती है उसमें। आँख के होते हैं ये, इस बीमारी के बारे में कभी आयोजन होता है? नहीं, इसके बारे में अभी मेरे को पता नहीं है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है। आपके साथ में? मेरे साथ में बाबूलाल जी पारिक है, मेरे भाई। बाबूलाल जी आप इनके साथ हैं? हाँ सर, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताएंगे यहाँ की आप? व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हमने जो सोचा नहीं था उससे बहुत अच्छी व्यवस्था है और मेडिकल टीम जो है उनका व्यवहार इतना बढ़िया है कि आपको क्या बताएं। घर से भी अच्छा माहौल है और पूरी सब कुछ यहाँ व्यवस्था है, रहने के लिए, खाने की, बैठने उठने के लिए सब पूरी व्यवस्था है और कुछ भी कहने की दरकार नहीं है। कोई भी अगर बीमार है या वो कुछ भी कहता है थोड़ा सा तो डॉक्टर तुरंत तैयार रहते हैं उनके लिए हाजिर है। यानी आप ऐसे कैंप से संतुष्ट हैं और बहुत संतुष्ट सरकार को हैं। धन्यवाद देना सरकार को चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और देशनोक के करणी माता की धरा को भी धन्यवाद देते हैं जो इस जगह पे कैंप लगा है। माँ करणी के आशीर्वाद से सब स्वस्थ होकर घर जाएंगे।